हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरे मुंबई टूर का होटल। तो ये है होटल जहाँ पे हम लोग शादी के बाद जब मुंबई घूमने गए थे तो हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे। और अब तक मैं जितने भी होटल्स में रुकी हूँ ना, उसमें ये सबसे महंगा होटल था। ये होटल नहीं, एक्चुअली एक अपार्टमेंट था जो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा डेकोरेट किया है। यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल भी है और इधर आपका लिविंग एरिया दिया है, टीवी कैबिनेट है और उसके सामने आपको एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा ओपन किचन दिया है। और ये थे हमारे पतिदेव जो अभी कहीं से घूम कर आए थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके कि ये पूरा अपार्टमेंट कैसे था। किचन एंड डाइनिंग सामने सामने था और लिविंग एरिया उसके सामने था। अंदर जाने पे ये है हमारा बेडरूम। तो सभी चीज़ें काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही सुंदर सी थी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक हफ्ते का स्टे हम लोगों को करना था तो इसलिए हम लोगों ने अपार्टमेंट लिया था। और ये कहीं से भी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम लोग होटल में हैं। मतलब होटल वाली लग्जरी तो यहाँ पे थी, पर साथ ही साथ घर वाला आपको कंफर्ट भी था। ये था हमारा वॉशरूम जो बहुत ही डेलिकेटली और नीटली डेकोरेट किया था और बहुत सुंदर सी पेंटिंग वगैरह लगा के यहाँ पे ग्लास से आपका बाथ एरिया कवर करके बहुत अच्छे से बना था। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे स्टे करके। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे और पूरा रूम एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ कि रूम पूरा कैसा है। यहाँ पे हमारे रूम की एक कबर्ड थी जो कि ज़्यादा गहरी तो नहीं थी, बस इसमें एक पतली सी शेल्फ पड़ी थी जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो, अपना कपड़े वगैरह। और ये पूरा वाइट कलर में था पूरा रूम, जो मुझे ऑफ वाइट में जो मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लग रहा था। कर्टेंस भी वाइट थी क्योंकि मेरा वाइट ना कह सकते हैं मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है होटल के बाहर का व्यू जो कुछ खास दिख नहीं रहा है क्योंकि नाइट का समय था तो बहुत कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि बाहर व्यू कैसा है। और अब चलिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं किचन। तो ये है वॉश बेसिन के नीचे का एरिया जिसमें कुछ खास मुझे समझ नहीं आया, दिखा नहीं। ये है हमारी डिश वॉशर मशीन, यानी कि आप यहाँ पे कुक भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बर्तन भी धुल सकते हैं। ये हमारा इंडक्शन एरिया जहाँ पे आप खाने बना सकते हैं अपने मस्त पसंद का। तो मैंने तो काफ़ी कुछ बना के यहाँ पे खाया, डेली अपनी चाय कॉफ़ी में बनाती थी। इलेक्ट्रिक केटल दी है आपको, नाइफ वगैरह दिए हैं। और ये है हमारी चिमनी। और इधर आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, एक खाली शेल्फ थी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको सारे यूटेंसिल्स मिल जाएंगे, जो भी आपको मेन डिशेस की ज़रूरत पड़ती हैं खाना बनाने के लिए, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ओवन वगैरह भी था, माइक्रोवेव भी थी। क्योंकि यहाँ का जो आपका बर्नर था ना वो फायर वाला नहीं था, इंडक्शन सिस्टम का था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा खाना बनाना मुझे अटपटा लग रहा था, पर ठीक है, ओके था। ये है सारी क्रॉकरी, कप, ग्लास, प्लेट, सब कुछ आपको दे रखा है। और इसके नीचे आप खोलने पे और भी सारे बर्तन थे। मतलब आपको ज़रूरत जितनी पड़ सकती है आपको हर तरह के बर्तन, हर तरह का खाना बनाने के लिए मिल जाएगा। नीचे ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के भी बर्तन रखे हुए थे। इधर डस्टबिन थी। और ये है हमारी बड़ी सी फ्रिज जिसमें आप जो चाहिए रखिए और जो चाहिए खाइए। अगर आपको मतलब मुंबई में या फिर और भी कहीं कोई लंबा स्टे करना है तो आई सजेस्ट कि आप इस टाइप का कोई अपार्टमेंट लीजिए जहाँ पे आप होटल की लग्जरी तो एंजॉय कर ही सकते हैं, लेकिन आपको एक घर वाला कंफर्ट भी मिलेगा। क्योंकि देखो, जब लंबे समय तक हम कहीं बाहर रहते हैं ना, तो बाहर का खाना खा के मन ऊब जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ तो अपने हाथ से बना के खाया जाए। तो ऐसे टाइम में अगर आप इस तरीके का अपार्टमेंट चूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है।
और दूसरा कि यहाँ पे लिविंग एरिया भी था, तो आप वहाँ पे बैठ के मज़े से चिल कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। बेडरूम में भी टीवी लगी थी और लिविंग एरिया में भी थी। ये थी हमारे बेडरूम की सेकंड कबर्ड, जहाँ पे ऑलरेडी पतिदेव के कपड़े टंगे हुए हैं, क्योंकि पतिदेव का कुछ काम था, इनकी ट्रेनिंग वगैरह थी, तो ये मुझसे पहले ही मुंबई आ गए थे और मैं बाद में आई थी। साथ में अंदर आपको आयरन टेबल भी दिखाई पड़ी होगी, यानी कि आप अपने कपड़े आयरन भी कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे बाथरूम के डोर पे लगा था एक बड़ा सा मिरर, जहाँ पे आप अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। बाथरूम तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। ये है मेरी नेक्स्ट डे की पिक्चर और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ जुहू बीच जाने के लिए। और रेडी हो करके मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी सेल्फी ले ली जाए, थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। इतनी अच्छी सी मिरर है तो इसका कुछ तो यूज़ होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे अपनी सेल्फीज़ लेने के बाद अब मैं चली पति देव के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए, क्योंकि यूँ तो ये पिक्चर क्लिक करवाते नहीं हैं, पर मैं ज़बरदस्ती करवा ही लेती हूँ। और अब हम लोग निकल चुके हैं जुहू बीच के लिए। रास्ते में हम लोगों ने कैब ली, जिसमें पतिदेव बिल्कुल गहरी नींद में सो गए थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थके थे। ये जस्ट अपनी पूरे दिन की ट्रेनिंग पूरी करके आए थे एंड होटल में हम लोग रुके भी नहीं थे। तुरंत ही ये मुझे लेके जुहू बीच घुमाने निकल गए थे, क्योंकि मुंबई में ना इतनी ट्रैफिक रहती है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। और जुहू बीच पहुंचने पे कुछ ऐसा था नज़ारा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर हम लोगों ने वहाँ बैठ के पाव भाजी खाया। और उसके बाद से फिर जब मैं बीच पे थोड़ा और आगे गई ना, तो वहाँ पे मुझे ये एक थोड़ी पीसफुल सी स्पेस मिली, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत क्राउड था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, हम लोग बीच के पास गए ही नहीं। पर जब आगे जाने के बाद अच्छा सा मिला ना, तो हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग वापस से अपने होटल में आ गए। ये है मेरे होटल का नीचे का व्यू, जहाँ पे सिटिंग एरिया बना रखा था इन लोगों ने। ये है शाहरुख खान का घर मन्नत, जहाँ हम लोग गए थे घूमने। यहाँ पे रॉकी बीच था, वहाँ भी हम लोग घूमे थे, पर वहाँ की मैंने पिक्चर्स नहीं ली थी क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था। फिर इसके बाद हम लोग डिनर गए। डिनर में हम लोगों ने ये फ़िश खाई, तरह तरह की डिशेस थी, प्रॉन थे, फिशेस थे। पतिदेव ने खिलाया मुझे, पता नहीं क्या क्या, मुझे कुछ अभी याद नहीं है किसी का भी नाम। फिर ये थर्ड डे की मेरी पिक्चर्स हैं। शायद ये मेरा लास्ट डे था जितना मुझे याद आ रहा है। और हम लोग यहाँ जा रहे थे बूफे डिनर के लिए। ये होटल के अंदर का व्यू था जहाँ पे हमारा बूफे था। तो यहाँ से अब आपको होटल का नज़ारा दिलाते हुए ले चलते हैं अपने बूफे पे। बूफ़े यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा लगा था, मतलब इतना बड़ा बूफ़े मैंने नहीं देखा था, पर मैं उसकी पिक्चर्स नहीं ले पाई थी। खाना लेने के बाद फिर हम लोग अपने टेबल पे बैठ गए थे और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ही खाई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। फिर बाद में हम लोग बाहर गार्डन में आ गए जहाँ पे ये झूला लगा था। यहाँ पे मैंने काफ़ी एंजॉय किया और बस यही था पूरा व्लॉग। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।